नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल ज्ञान समुंदर में, जहां आपको मिलती है आध्यात्म, शास्त्रों और तांत्रिक उपायों की अद्भुत जानकारी। आज हम एक ऐसे चमत्कारी पौधे की बात करने वाले हैं, जिसकी जड़ में स्वयं मां गंगा का वास माना जाता है और जिसके पत्तों, तनों और फलों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास होता है। यदि आप जीवन में धन, समृद्धि और सफलता चाहते हैं, तो इस उपाय को अवश्य अपनाइए। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं अपामार्ग के इस अद्भुत रहस्य को। यह पौधा आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह पौधा बूढ़े को भी जवान कर सकता है। इसका उपयोग कैसे करना है, आज हम आपको बताने वाले हैं। भक्तों, 2 दिन पहले हुई पूज्य गुरुजी की महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर साल भर टोटकों के उपाय करते करते थक गए हों और रत्ती भर भी फायदा न दिख रहा हो, तो जो पौधे की जड़ हम आपको बता रहे हैं, यदि आप इसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर धारण करते हैं, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अगर आप हमारे बताए हुए पौधे की जड़ मात्र धारण कर लेंगे, तो यही आपका बेड़ा पार कर देगी। तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि इसकी जड़ों में तीनों देवों का वास माना गया है। कुल मिलाकर इसमें पूरी सृष्टि समाई हुई मानी जाती है। भक्तों, हमारा काम तो है आपको सलाह देना। हम केवल आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसे मानना या न मानना आपकी मर्जी, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, अगर मान लोगे तो हमें जिंदगी भर याद करोगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अपामार्ग के पौधे के बारे में। इस पौधे की जड़ में मां गंगा का और इसकी पत्तियों, जड़ों व तनों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना जाता है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित समस्या हो, नौकरी व्यापार की परेशानी हो, या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त हो जाएंगी। कैसे इसे धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे सही पौधे की पहचान करें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, हे माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और यदि आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दें। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इसकी प्रशंसा की है। आपके आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा भी कहा जाता है, जरूर देखा होगा। यह बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। कमेंट करके बताइए कि आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है और इसका क्या उपयोग किया जाता है। लेकिन आज हम आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका विशेष उपाय बताएंगे, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का वास और पत्तियों, तनों व फलों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना जाता है। भक्तों, जहां भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं। और जब माता लक्ष्मी आती हैं, तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग और दुख समाप्त हो जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे इस पौधे को धारण करें, कैसे सही पौधा प्राप्त करें, कौन सा अपामार्ग विशेष रूप से उपयोगी है, किस प्रकार इसके उपाय से जीवन में समृद्धि आ सकती है। भक्तों, यह वीडियो बहुत खास है। यदि आप इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी ग्रह आपका साथ देने लगें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हिंदू देवी देवताओं में श्रद्धा रखते हैं, तो कमेंट में AUM नमः शिवाय अवश्य लिखें। अब बात करते हैं चिड़चिटा के पौधे की। इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इसके माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी की समस्या और 20 से अधिक रोगों का नाश होता है। इसलिए इसे वरदान के समान माना गया है। बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। इससे दातून भी किया जाता है। यह पौधा 60 से 120 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। आमतौर पर यह लाल और सफेद 2 प्रकार के होते हैं। दोनों ही लाभकारी हैं, लेकिन श्वेत, सफेद अपामार्ग अधिक फायदेमंद माना जाता है। इसी का उपयोग आज हम लक्ष्मी प्राप्ति और तांत्रिक उपायों में करने का तरीका बताएंगे।
कैसे इस उपाय को करें ताकि आपके जीवन में खुशियां आएं, धन धान्य की बरसात हो और गरीबी दूर हो जाए। इसका संपूर्ण विवरण जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। सफेद अपामार्ग, जैसा कि हमने बताया, वह श्रेष्ठ होता है और बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में आते हैं और गर्मी में पककर सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर बीज निकलते हैं। यह पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर गर्मी में सूख जाता है। अब यह आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा क्योंकि सर्दियां हाल ही में बीती हैं। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिवर्धक, दर्द निवारक, विषनाशक, कृमिनाशक, पथरी नष्ट करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार दूर करने वाला, श्वास रोग का नाश करने वाला और भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है और विशेष रूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस पौधे में विराजमान माने जाते हैं। आइए पहले इसे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समझते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में इसके अनेक लाभ बताए गए हैं। हम यह जानकारी अपनी ओर से नहीं दे रहे हैं, बल्कि यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी है। अब बात करते हैं कि अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले इसके चिकित्सीय लाभों को समझ लें। भक्तों, यह सत्य है कि इसके कुछ न कुछ उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे। आपके क्षेत्र में भी यह पौधा किसी न किसी रूप में उपयोग किया जाता होगा। आपके बूढ़े बुजुर्ग इस पौधे के पारंपरिक उपयोगों से परिचित होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप शनि की साढ़े साथी से परेशान हैं, तो यह पौधा आपकी सहायता कर सकता है। आप जानते होंगे कि शनि की साढ़े साथी जिसे प्रभावित करती है, उसके जीवन में सफलता मिलना कठिन हो जाता है। वह व्यक्ति अनेक मुश्किलों और परेशानियों का सामना करता है, लेकिन अपामार्ग का पौधा शनि की साढ़े साथी के दुष्प्रभाव को भी दूर कर सकता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। इतना ही नहीं, समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध चल रहा था, तब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं और वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी थीं। इसलिए यह पौधा अमृत के समान फायदेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं उस तांत्रिक प्रयोग की जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। क्या करना है? 1. सबसे पहले अपामार्ग का पौधा लाना है। 2. इसे जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। 3. इसके बाद इसे सुखा लेना है। मित्रों, इस पौधे को पूरी तरह से सुखा देना है। सूख जाने के बाद इसे जलाना है। जलाने के बाद जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांध लेना है। ध्यान देने योग्य बातें। 1. क्या क्या सुखाना है? जो फल लगे हुए हैं वे भी सुखाने हैं। पत्तियां, तना और जड़ भी पूरी तरह सुखानी है। जड़ को थोड़ा सा हरा रहने पर ही काट लीजिए जब वह हल्की नमी में हो। 2. सुखाने के बाद क्या करें? इस पौधे के सभी भागों को अच्छी तरह से जला दीजिए। जब यह पूरी तरह जल जाए और राख बन जाए, तब इस राख को लाल कपड़े में बांध लेना है। इस लाल कपड़े में एक कौड़ी भी रखनी है जो माता लक्ष्मी के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसके बाद लाल कपड़े में एक गांठ बांध दीजिए। 3. अब इस राख को कहां रखना है? इसे एक छोटे तांबे के लौटे में रखें। यदि तांबे का लौटा न मिले तो मिट्टी का लौटा भी उपयोग कर सकते हैं। इस लौटे को लाल कपड़े से ढक दीजिए और उसे अच्छी तरह बांध दीजिए। पूजा विधि। 1. देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने इसे रखें। 2. अब एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 121 बार जाप करें। 3. माता लक्ष्मी को प्रणाम करें और मन से श्रद्धा भाव से प्रार्थना करें। 4. सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और जिसका विशेष आशीर्वाद चाहते हैं उनका नाम लें। 5. मन से क्षमा याचना करें और भगवान से प्रार्थना करें कि वे जीवन की सभी कठिनाइयां दूर करें। इस उपाय के लाभ भगवान विष्णु जिसे प्रसन्न होते हैं, उसका लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने से जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। गुरुवार का महत्व और विशेष उपाय। गुरुवार
भगवान विष्णु को समर्पित दिन है और इस दिन किए गए विशेष उपाय जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। पीले वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु की पूजा करना और पीले फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पीली वस्तुओं का दान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। भगवान विष्णु के मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। इन्हें जपने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन विशेष रूप से एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। विशेष स्नान और अन्य उपाय। इस दिन जल में केसर मिलाकर स्नान करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित उपायों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धन की समस्याओं से परेशान है तो उसे गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना विशेष विधि से करनी चाहिए। इस दिन अपामार्ग के पौधे का उपयोग भी अत्यधिक प्रभावी माना गया है। अपामार्ग, जिसे चिड़चिटा भी कहते हैं, केवल एक साधारण पौधा नहीं बल्कि आध्यात्मिक और औषधीय गुणों से भरपूर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसकी जड़ में मां गंगा का वास है, जबकि इसके पत्तों, तनों और फलों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास माना जाता है। धन प्राप्ति के लिए अपामार्ग का उपयोग। यदि आप धन प्राप्ति के लिए अपामार्ग का प्रयोग करना चाहते हैं तो इस विधि का सही समय और शुभ मुहूर्त में पालन करें। तो इसका एक विशेष उपाय किया जा सकता है। सबसे पहले इस पौधे को पूर्ण श्रद्धा के साथ घर लाएं और इसे अच्छे से साफ करें। इसके बाद इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर दीप जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और एयूएम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इस उपाय के लाभ। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस पौधे को प्रत्येक शुक्रवार को गंगा जल से सींचना चाहिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। यह उपाय करने से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन का प्रवाह बढ़ेगा और जीवन में स्थिरता आएगी। गुरुवार के विशेष उपाय। यदि आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। 1. इस दिन केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और जल अर्पित करना चाहिए। 2. ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और परिवार में खुशहाली आती है। 3. गुरुवार के दिन भोजन में चने की दाल और गुड़ का सेवन करना तथा जरूरतमंदों को इनका दान करना भी शुभ माना जाता है। गुरुवार के व्रत का महत्व। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन व्रत रखना अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भाग्य का साथ मिलता है। शिक्षा, करियर और व्यापार में उन्नति के लिए उपाय। यदि आप शिक्षा, करियर या व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। 1. उन्हें पीले फूल और चने की दाल का भोग लगाएं। 2. एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 3. भगवान विष्णु की आराधना करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आएगी। यदि आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। उनके आशीर्वाद से आपके घर में बरकत बनी रहेगी, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और जीवन में खुशहाली आएगी। इसलिए इस विशेष दिन का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुखमय एवं समृद्ध बनाएं। तो भक्तों, आपने जाना अपामार्ग के इस दिव्य और चमत्कारी उपाय के बारे में, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल टोटल ज्ञान समुंदर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह के आध्यात्मिक और तांत्रिक उपायों की जानकारी पाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एयूएम नमः शिवाय।